डीसी आदरणीय सम्राट चौधरी जी उपस्थित हैं, साथ ही बिहार सरकार के पूर्व मंत्री। देखिए, लालू जी बिहार में एक पंजीकृत नेता है, अपराधी जिसको कहते हैं ना, पंजीकृत अपराधी। कोई नेता यदि पंजीकृत अपराधी हो तो वो निकल के क्या करेंगे? मेरा तो स्पष्ट मानना है, शराब माफिया, बालू माफिया, जमीन माफिया, जो इससे जुड़ेंगे उसको हर हालत में बिहार छोड़ना होगा, और नहीं तो बिहार के जेलों में रहना। एक एक करके प्लीज। कौन कर रहा है? ये लालू जी को पता है क्या? है क्या 10 साल से पार्लियामेंट में? उनको तो बेचारे को पता भी नहीं होगा, और ना उस चीज के पर कभी काम किया। अरे कभी संविधान बनाने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का क्या सम्मान है, ये आप सोचिए ना। हमने पंच तीर्थ बनाया जहां जहां उनके शिक्षा के स्थान थे, और हमने घोषणा पत्र कब जारी किया? जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जयंती था। यही फर्क है राजद और भाजपा में। हम उनके सिद्धांतों को लेकर चलते हैं। हम सिर्फ अपने परिवार की चिंता नहीं करते हैं, हम देश की चिंता करते हैं। और भाजपा का स्पष्ट तौर पर मानना है, देश को श्रेष्ठ बनाना है, परिवार को श्रेष्ठ नहीं बनाना। देखिए, ये व्यक्तिगत किसी का बयान ठीक बनेगा क्या? ये अपने आप में मजाक है कि लालू जी की पार्टी, जिसका पिछले बार खाता नहीं खुला था और इस बार भी गारंटी है कि खाता नहीं खुलेगा, और वो सरकार बनाएंगे क्या? अग्निवीर के लिए स्पष्ट तौर पर आदरणीय राजनाथ जी का बयान आ गया कि इस पर यदि समीक्षा की जरूरत होगी तो समीक्षा करेंगे। इसमें किसी को बोलने की जरूरत क्या है? देश पूर्ण रूप से नौजवानों के साथ खड़ा है, नौजवानों की जिस तरह समस्या हो उसका समाधान करेंगे। कौन बोल रहा है? कौन विपक्ष? कहाँ बोले? एक बयान बता दीजिए। लेकिन मैं बताता हूं, आदरणीय राबड़ी देवी जी बिहार की मुख्यमंत्री थी, और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी बिहार की राजनीति के लिए बिहार आए थे और 4000 करोड़ का पैकेज दिया था। और लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार चल रही थी। 2001 से लेकर 2004 तक 4000 करोड़ रुपया मिला, 1 रुपया भी खर्चा नहीं हुआ। तो देख के क्या करेंगे उनको? नीतीश कुमार जी जब सत्ता में आए 2005 में, उस 4000 करोड़ को बिजली के सेक्टर में, रोड के सेक्टर में उन्होंने खर्चा किया। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में सत्ता में आए तो 1,65,000 करोड़ का बजट विशेष पैकेज के तौर पर बिहार को दिया, और जिसका लगभग 75% से अधिक खर्चे हो चुके। और मुझे गर्व है, बिहार का मैं फाइनेंस मिनिस्टर भी हूं और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर रहा हूं। 2,61,000 करोड़ के बजट में 2,46,000 करोड़, मतलब 95% राशि खर्चा करने वाला बिहार राज्य है। तो हम खर्चा करते हैं। ये लालू जी का राज नहीं है कि अपने पेट में चारा का पैसा डाल देना, ये लालू जी का राज था। गरीबों का नौकरी खा जाना, ये लालू जी का राज होगा। ये नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार है, ये मोदी की सरकार है। गारंटी है, भ्रष्टाचार करेंगे तो जेल जाना ही होगा। काम किया जाए। 2013 से 2024 के बीच में कृषि बजट 5 गुना बढ़े, 1-2 गुना नहीं बढ़े, 5 गुना बढ़ाने का काम आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी ने करने का काम किया। सुरक्षित भारत बनाने का काम आज देश के प्रधानमंत्री जी ने तय किया। और सुरक्षित भारत का स्पष्ट मानना है कि भारत के तरफ कोई आंख नहीं दिखा सकता। कल तक इस देश के वीर सैनिकों का सर काट कर ले जाने का काम करता था पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के आतंकवादी। लेकिन हिंदुस्तान की सेना कोई कार्रवाई नहीं करती थी, टुकुर टुकुर ताकती थी कि श्रीमती गांधी कब बोलेंगी, प्रधानमंत्री कब बोलेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब बनी तो आतंकवाद के खिलाफ 0 टॉलरेंस का पूरी व्यवस्था किया गया। और जो आज से 2000 वर्ष पहले अखंड भारत का सपना पंडित चाणक्य ने देखा था, सरदार पटेल ने देखा था 1947 में, और 567 रियासत को जोड़कर
एक भारत बनाया गया, उसमें कश्मीर को अलग किया। और कश्मीर को अलग किया गया तो कश्मीर अलग क्यों? 370 हमारा कमिटमेंट था। हम 1950 में कहे, 1977 में हमने जनता पार्टी के साथ समझौता किया, लेकिन हम बदले नहीं। हमने 1989 में राम मंदिर का साथ देने का शुरुआत किया, तब भी हम बदले नहीं। और 1990 में मंडल भी हम ही लाए और कमंडल भी हम ही पूरे देश में फैलाने का काम किया। इसलिए पूरी तरह स्पष्ट है कि कमंडल हो या मंडल हो, बिना भाजपा के समर्थन से आरक्षण इस देश में नहीं लागू हो सकता। जब जब बिहार में आरक्षण लागू हुआ, चाहे वो 1977 हो, जब कपूरी सरदेव कपूरी ठाकुर जी को अभी भारत रत्न आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, किसी सरकार ने सोचा भी नहीं, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया क्योंकि अति पिछड़ों के लिए काम करने का काम। और 77 में जब पहली बार अति पिछड़े को आरक्षण दिया गया, समान महिलाओं को आरक्षण दिया, तब भी भाजपा का समर्थन था, जनसंघ का समर्थन था। और जब मंडल कमीशन आया, तब भी 82 सांसद भारतीय जनता पार्टी का था और कांग्रेस पार्टी 197 सांसद के साथ खड़ी थी, जो पानी पी पी कर विरोध कर रहे थे राजीव गांधी जी। लेकिन भाजपा मंडल का समर्थन करने का काम कर रहा है। इसलिए आरक्षण तब इस देश में मिला है जब भाजपा या तो सरकार में रही है या भाजपा समर्थन करते रही है। अति जो पिछड़ों को, मतलब स्वर्ण समाज में जो पिछड़े हुए समाज थे, जो स्वर्ण में आर्थिक रूप से गरीब थे, उनको भी 10% का आरक्षण जब देश में पहली बार ओबीसी अति पिछड़ा का बेटा, तेली समाज का बेटा देश का प्रधानमंत्री बने, तो पहली बार स्वर्ण समाज के लोगों को भी 10% का आरक्षण देने का काम किया। सभा के माध्यम से जो हमारे प्रतिनिधि चुनकर आते हैं, उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 33% का आरक्षण पूरे देश में देने का निर्णय लिया। और आगे जो परिसीमन का गठन होगा, गठन होने के बाद पूरे देश में 1/3 महिला को सीधा रिजर्वेशन के माध्यम से प्रतिनिधि बनने का मौका मिलेगा। लगभग 10 करोड़ माता एवं बहनों को पीएम उज्ज्वला योजना के माध्यम से मुफ्त गैस कनेक्शन देकर स्वच्छ ईंधन की व्यवस्था करने का काम किया गया। 3 तलाक, हम लोगों पे आरोप लगता है कि हम मुसलमान या अल्पसंख्यक समाज के लिए कल्याण की बात नहीं करते। यह कुप्रथा थी। हमारे हिंदू समाज में भी, हमारे सनातन के लोगों में भी पहले कई शादियां होती थी, लेकिन जब हिंदू मैरिज एक्ट आया, उसके बाद ये सारी व्यवस्था बदली। आज ट्रिपल तलाक को पूरी तरह समाप्त करने का काम किसी सरकार ने किया, तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। आगे भी जो कुप्रथा है, उसकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ते रहे। उसी तरह आप लोगों ने देखा कि महिलाओं के लिए जिस तरह गरीब कल्याण का काम किया जा रहा है, तो पक्का मकान लगभग 4 करोड़ से अधिक पक्का मकान गरीबों को देने का काम किया। उसमें से लगभग 55 लाख अकेले बिहार को देने का काम किया गया। और आगे भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि आगे हम 3 करोड़ जो देश में बच गए हैं और जिनके सर के ऊपर पक्का मकान नहीं है, तो ऐसी व्यवस्था सरकार ने तय किया है कि आगे हम चिन्हित करेंगे। घर में कई जगह बंटवारे होते हैं परिवार में, और हम चिन्हित करके जो हमारे परिवार होंगे, इस देश में 3 करोड़ और पक्के मकान बनाने का काम करेंगे। और इसमें अधिकतर हमारी बहनों को इस पूरे मकान का स्वामित्व भी देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। इसके साथ युवाओं के लिए कौशल विकास योजना के माध्यम से करोड़ों लोगों को प्रशिक्षण देने का काम किया जाएगा। और लगभग 27 लाख करोड़ के निवेश के साथ भारत में पीएम मुद्रा योजना के तहत 46 हजार करोड़ ऋण प्रदान करने का काम किया गया।
ये जो लोग पूछते हैं ना कि रोजगार, कुछ लोग ये समझाने का प्रयास करते हैं कि सरकारी नौकरी ही देना रोजगार होता है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार सरकारी नौकरी भी देती है। और हमारा कमिटमेंट है 2020 के चुनाव में 10 लाख सरकारी नौकरी पक्की बिहार में देने की व्यवस्था की गई है और एकदम अस्वस्थ रही। मैंने आज एक नेता का बयान सुना कि नहीं हो पाएगा, एकदम अस्वस्थ रहे बिहार की जनता। 2025 के चुनाव के पहले बिहार के 10 लाख नौजवानों को हर हालत में सरकारी नौकरी देने का वादा हम पूरा करने का काम करेंगे।